आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका मेन जो फोकस है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। शुक्राणु और अंडे के मिलने के बाद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती। बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या रीज़न रहते हैं अगर आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो बट आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। एग भी स्पर्म मिल रहे हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दरअसल क्या होता है कि जब आपका शुक्राणु और अंडा मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होती है और आपका जो है ना एम्ब्रियो तैयार होता है। लेकिन कई बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। जब आप चेक करते हो तो ये डबल लाइन दिखती नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, आपके भ्रूण का विकास जो है वो सही से नहीं हो पाता। कई बार भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, आनुवांशिक असामान्यताएं होती हैं। तो आनुवांशिक असामान्यताएं का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कारण जेनेटिकली जो है स्पर्म या फिर ओवम में डिफेक्ट होना किसी भी तरह का, जिसके कारण जो है वो बच्चा नहीं रुक पाता। दूसरी समस्या ये गर्भाशय की समस्याएं। गर्भाशय में अगर किसी तरह का फिब्रॉइड है, पॉलिप है या अन्य किसी तरह की समस्या जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं होती है। या कई बार इन्फेक्शन के कारण भी जो है ये गर्भाशय से संबंधित समस्याएं हैं, जिस कारण एग भी मिल रहा है और फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है फिर भी बच्चा नहीं रुक पाता। नेक्स्ट आता है हार्मोन असंतुलनता। हार्मोन इम्बैलेंस के कारण, जिसके लिए मैं आपको ये 3 पर्टिकुलर मेडिसिन अलग अलग कंडीशन के लिए बताती हूँ, जैसे नष्टार्तव रेगुलर पीरियड के लिए, सिस सफ़ा आपके सिस्टिक प्रॉब्लम के लिए और यूट्रस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पैरास्टून। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है तो इसके कारण जो है ये सबसे पहले थायराइड की वजह से भी हो सकता है और आपको इफ़ेक्ट करता है। थायराइड की कंडीशन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ आप थायरोजेन इस्तेमाल करिए और हेल्दी डाइट। मैंने काफ़ी डाइट प्लान्स अपने चैनल पर शेयर करे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इसके अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट होती है। प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट होने के कारण जो है वो आपको काफ़ी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट आता है जीवन शैली। आपका जो लाइफस्टाइल है, अगर लाइफस्टाइल ही ख़राब है, उसमें आप स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, शराब बहुत पीते हैं, तनाव बहुत लेते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ होती है। इसके अलावा पुरुष बांझपन भी एक कारण रहता है। पुरुषों में शुक्राणु की कमी होने के कारण, संख्या कम है या मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो भी दिक्कतें होती हैं और गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता। अगर आप भी नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप आयुर्वेदिक नेचुरल प्रेगनेंसी थेरेपी सीख सकते हैं घर बैठे, जिसका कॉस्ट जस्ट 10,699 है। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को आगे। अब मैं आपके साथ कुछ घरेलू उपचार जो है वो शेयर करने वाली हूँ। इनको अपने डेली लाइफ में आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। स्वस्थ जीवन शैली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को इंक्लूड करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, डेली बेसिस पर आप जो है व्यायाम करते हैं, तनाव से बचते हैं, अपने ओवुलेशन को ट्रैक करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। फॉलिक एसिड इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग के बाद की कंडीशन है, दोनों में आपका डॉक्टर आपको इसका सेवन करने की सलाह ज़रूर देता है। तो आपने फॉलिक एसिड तो लेना ही है। आयरन एंड फॉलिक चक्रकोश की ब्रांड की भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। 60 टैबलेट का बॉटल 999 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, तो आप उसे परचेज़ करके डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ये प्लस पॉइंट है इसका। दूसरा, आपने ध्यान रखना है कि आपने अपना लाइफस्टाइल में नींद को बहुत इंपॉर्टेंट देना है। अगर आप स्लीप साइकिल अच्छा नहीं रखते हैं तो ऐसे में आपके हार्मोन इम्बैलेंस लगातार बढ़ते रहते हैं। और योगा को आपने डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। डेली बेसिस पर आपने आधा घंटा जो है योग ज़रूर करना है, वॉक ज़रूर करना है। आइए डाइट चार्ट की तरफ भी थोड़ा नज़र डालते हैं। वैसे तो वीडियो में पहले मैंने आपके साथ जो है हिंदी में डाइट चार्ट स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। आइए कुछ डिटेल में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से आपका डाइट चार्ट होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक। सुबह में आपने 1 ग्लास जो है नारियल का दूध अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। उसके साथ जो है कुछ अपनी पसंद के फल और कुछ नट्स, भीगे हुए रात के 2 अखरोट इस्तेमाल करें। दोपहर में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों से बचें और हरी सब्जियां, दाल
और चावल आप ले सकते हैं। रोटी को कम से कम लेने की कोशिश करें। अगर चाहते हैं आप रोटी लेना तो आप मिलेट्स की रोटी बना कर ले सकते हैं। शाम में आपने शाम का जो स्नैक्स है, अगर आपको स्नैक्स लेने का आदत है तो आप कोई भी हर्बल टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका शतावरी हो गया है, अश्वगंधा हो गया है, दालचीनी हो गया है, तेज़ पत्र हो गया है, ग्रीन टी हो गया। इनमें से कोई भी आप 1 कप ले सकते हैं। और साथ के साथ आप कोई स्नैक्स अगर लेना चाहते हैं तो आप मिलेट्स के जो है वो स्नैक्स बना करके घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में आपने ध्यान रखना है, डिनर में आपने कोई भी हल्की चीज़ लेनी है। सूप ले लो या फिर आप खिचड़ी ले सकते हैं और या दलिया ले सकते हैं। हल्की चीज़ें आप ले सकते हैं जो आपको आसानी से पच जाए। और समय का ध्यान आपने बहुत रखना है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख के जब आप प्लानिंग करेंगे तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि हो नहीं पा रहा है बेबी जो है सब कुछ होने के बाद भी, तो इसको आप जान लें कि ये इम्प्लांटेशन फेलियर कहलाता है। इम्प्लांटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो चैनल पर उपलब्ध हैं। ये डबल लाइन आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगी, बट उसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पैरिस चून को अपने मेडिसिन में इंक्लूड कर लो। पैरिस चून एक ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा करता है। AMH लेवल्स अगर लो हैं तो ऐसे में भी आपको सपोर्ट करता है। मल्टीपल अगर आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, यूट्रस हेल्थ को नरिश करता है। और साथ के साथ मेरी पर्सनल आपको राय यही है, जब भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करते करते ज़्यादा समय हो गया है, 3-4 साल हो गए हैं, तो प्रेगनेंसी थेरेपी सीख करके ही बेबी प्लानिंग करिए। ऐसा करने से आपकी प्रेगनेंसी की संभावनाएं जो ज़ीरो से है, मतलब डॉक्टर ने आपको IVF बोल दिया है या बिल्कुल मना कर दिया है, तो वो जो है वो 80% तक 80% बढ़ जाती हैं। और साथ के साथ अगर आपको PCOD है तो उसके लिए सिस्ट सफ़ा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इरेगुलर पीरियड है तो नष्टार्तव ले सकते हैं। और यूट्रस हेल्थ ख़राब है तो पैरिस चून का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, समस्याएं चाहे जितनी भी हैं, बट अगर आप उनके लिए थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता है। और मेडिसिन के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है या आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर डिटेल्स दी हुई हैं। आप इनका इस्तेमाल करके डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल ना करें, मैसेज ड्रॉप करके आप अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसका फ़ीस 800 रुपीज़ है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, 800 INR आपको लगता है इसमें, और आप अपना कंसल्टेशन बुक करके अपनी रिपोर्ट्स चेक करवा सकते हैं। अपने लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर सकते हैं। देखिए, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कई बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे डाइट प्लान और मेडिसिन्स का लिंक और बहुत सारी चीज़ें चैनल पर आपको मिलता रहता है। आइए आज आपके साथ सूर्य नमस्कार के बारे में भी डिटेल में मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको सूर्य नमस्कार करना नहीं आता है। तो उसके लिए क्या है, आपको सीधा मैट पर खड़ा होना है। मैट पर खड़े होकर के आपने 12 आसन को फॉलो करना है। इसमें आपने जिस चीज़ का ध्यान देना है, पिक्चर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने दोनों हाथों को जोड़ना है, फिर बैक बेंडिंग करते हुए पीछे की तरफ जाना है, हाथों को खोल देना है, फिर आगे की तरफ झुक करके अपने पैरों को टच कर रहा है। ध्यान रखें घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने एक लेग फॉरवर्ड एक लेग बैकवर्ड करना है। फिर उसके बाद आप नीचे अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आसन जो है अपना भुजंग आसन में जाएंगे। ये आपके 6 आसन हो जाते हैं। और इसी को जब हम दूसरे साइड से फॉलो करते हैं, अगर आपने पहला राइट साइड से किया तो अगला लेफ्ट साइड से करते हैं, तो ये टोटल मिला करके आपके जो आसन हो जाते हैं ये 12 आसन हो जाते हैं। इसको फॉलो करना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ कुछ मुद्राएं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, योनि मुद्रा जो मिड में आप देख पा रहे हैं, बहुत आसान है फॉलो करना। दोनों अंगूठों को मिला लें और दोनों इंडेक्स फिंगर को आपस में ज्वाइन कर लें और बाकी फिंगर को आप अंदर की तरफ रोल कर दें। तो ऐसे करने से आपके पॉइंट्स जो स्टिमुलेट होते हैं और आपका पीरियड्स के इश्यूज़ हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसर्न्स हैं वो ठीक होते हैं। अपनी डाइट में बटर मिल्क को इंक्लूड करें और कैलोरीज से भरी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें एक्सक्लूड करें। और हमेशा ध्यान रखें, पोषण कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी चीज़ों को भी एक्सेस में नहीं खाना है। अपने डाइट में प्लेट का आपने ध्यान रखना है कि सब्ज़ी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी वो कम मात्रा में होनी चाहिए। फ़ैट अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर आप इस तरह से भर करके प्लेट्स खाना खाएंगे तो ऐसे में चाहे आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खा लें तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देंगी। वज़न तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। बट अगर आप पोषण कंट्रोल करेंगे, देखिए जैसे इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, बट फिर भी ये इनकम्प्लीट प्लेट है।
तो साथ में बटर मिल्क भी होना चाहिए था, इसमें चटनी भी होनी चाहिए थी। तो इन सब चीज़ों का आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और चैनल पर डाइट प्लान का वीडियो आ चुका है, उसे देख सकते हैं।